गर्म पानी से शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग की। एंड देन ऑब्वियस सी बात है, सम ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल खाने के बाद कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा बैठ के अपने आप को वक्त देता हूँ, मतलब 15 हो या 10 मिनट हो या 5 मिनट हो, अपने आप को वक्त देता हूँ। एंड नो इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम रहता है दिन में। जब भी टाइम मिलता है बीच में देख लिया करो, लेकिन मॉर्निंग में अपने आप को जितना हम टाइम देते हैं उतना बेस्ट होता है। एंड अपने आप को टाइम देने के बाद अगर फिटनेस के लिए आपके पास वक्त है, क्योंकि वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे ग्लैमर वर्क करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे हमें अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना वक्त निकल सके, चाहे 15 पुशअप्स मारो, 10 पुशअप्स मारो, या ट्रेडमिल कर लो, दैट्स इट। लेकिन अपनी बॉडी को फिट रखो, और आप जब फिट रहते हो तो आपको अच्छी तरह से पता रहता है कि आई एम फिट, और जब आई एम फिट सो कॉन्फिडेंस लेवल हाई। और हम देख सकते हैं कि एक पोटली भी लेकर आए हैं। हाँ, ये मेरा छोटू सा पोटली है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डाल लेता हूँ जिम का, कि क्या है क्या नहीं। आप देखना चाहती हैं? दिस इज़ माई स्मॉल पोटली। ये है प्रोटीन शेक। इसमें प्रोटीन शेक लेकर आता हूँ मैं, एंड सम हैप्पीडेंट्स एंड ऑल, एंड इसके अलावा परफ्यूम्स, एंड ये वाटर जो कि अभी जिम करते करते मुझे पीना होगा, एंड दिस टॉवेल, एंड इसके अलावा ये ऑब्वियस, हाँ, दैट्स माई हेडफोन। अभी लगा ही लेता हूँ, थोड़ा सॉन्ग सुनते सुनते हम बाइट देंगे तो मज़ा आएगा। एंड दिस इज़ फास्ट एंड अप, कि अगर जिम करते करते आपको लो फील हो रहा है, सो जस्ट फास्ट एंड अप डालो बॉटल में, पानी में, एंड पीते रहो, आपको और बूस्टिंग मिलेगा, एंड यू कैन डू वेल। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ रोहित, जो कि हमारे ट्रेनर हैं, एंड पिछले साल भी हमारे ट्रेनर थे और इस साल भी हमारे ट्रेनर है रोहित हुड्डा जी, जो कि बॉडीली बहुत ज़्यादा फिट हैं और ही इज़ ग्रेट ट्रेनर। एक्चुअली ये जो बताते हैं डाइट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो डेफिनेटली जो चीज़ें हमें नीडेड है वो थोड़ा सा वक्त लगता है, बट आता ज़रूर है। क्यों रोहित भाई, सही बोल रहा हूँ? यस सर। सो दिस इज़ ऑल। अब शुरू करते हैं हम अपना ट्रेनिंग। सो जैसा कि आप सभी ने मेरा वर्कआउट देखा, एग्जैक्टली मेरे ट्रेनर जो हैं बहुत ही हार्डकोर हैं, मुझे बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। सो सबसे पहले आने के बाद मैंने जो ट्रेडमिल में जान ना डालते हुए सीधा स्टार्ट किया मैंने पुशअप से। पुशअप्स के बाद चेस्ट के 2-3 फॉर्म्स थे वो हमने किए, एंड देन उसके बाद सीधा हमने शोल्डर्स के 2-3 फॉर्म्स लिए। शोल्डर्स के बाद हम सीधा चले गए रोप पुलिंग में। हमने रोप किया जैसा कि आप सभी ने देखा, एंड उसके बाद पुलअप्स, एंड उसके बाद एप्स, एंड उसके बाद हार्डकोर एप्स के लिए जो हम रोलर पुल डाउन करते हैं वो, एंड उसके बाद ट्रेडमिल,
सो दिस इज़ ऑल। और ये हमने जो भी किया ये सेंट्रलाइज्ड वर्कआउट था, मतलब कि इसमें हर एक फॉर्म्स था, बिकॉज़ बहुत दिनों के बाद जब मैंने जिम शुरू किया है तो जिम शुरू करने के बाद सीधा हम पर्टिकुलर किसी शोल्डर या चेस्ट या एप्स पे नहीं आ सकते, हमें पूरे फॉर्म्स करने पड़ते हैं। जैसे कि या रोहित भाई कम, तो जैसे कि रोहित भाई हमारे साथ साथ मिलके कम 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 रोहित भाई ने मुझे बताया कि एक्चुअली बहुत दिनों के बाद जब आपका वर्कआउट शुरू हुआ है तो आपको डायरेक्टली किसी एक फॉर्म पे नहीं आना है, राइट। किसी एक फॉर्म पे आने के बाद प्रॉब्लम होता है कि बॉडी लॉक हो जाती है, तो आपको हर एक फॉर्म करना है। तो सारे फॉर्म्स कर लिया मैंने। तो भाई आशीष का ये वर्कआउट सेशन तो हो चुका है, अब बारी है उनके साथ उनके घर पर चलने की, क्योंकि आज आशीष मिलाने वाले हैं अपनी रियल लाइफ वैष्णवी यानी कि रियल वाइफ से। तो चलिए करते हैं जिम से घर तक का ये सफर शुरू। हमारे ट्रेनर साहब ने हमारा जिम कंप्लीट करवा दिया है। सो या अब घर चलते हैं और घर चलने के बाद देखते हैं कि डाइट में मैं क्या खाता हूँ। मैं अपना डाइट खुद बनाता हूँ। सबसे पहले प्रोटीन शेक पियेंगे एंड मैं अपना डाइट खुद बनाता हूँ, वो बताऊँगा कि आपको कैसे बनाया जाता है। तो मेरे घर चलिए, आपको घर का भी शेयर करवाता हूँ। लेट्स गो। भाई इस सफर के दौरान आशीष बता रहे हैं अपने करियर की कहानी। वैसे आपको बता दें कि सीरियल छठी मैया की बिटिया ऑफ एयर हो चुका है और फिलहाल आशीष ब्रेक पर है। जल्दी वो नजर आएंगे नए किरदार में, नए सीरियल में, लेकिन फिलहाल वो कर रहे हैं अपना फैमिली टाइम फुल ऑन एंजॉय। तो आइए इस सफर में जानते हैं आशीष का करियर नामा। जिम हो गया, अभी घर की तरफ रवाना हो चुके हैं हम। अभी मुंबई की सड़कों पे हैं। मुंबई बोलते हैं ना ड्रीम सिटी के सड़कों पे हैं हम, सड़क पर हैं इस समय। सो मेरा जो जन्म हुआ था, मतलब कि मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश में मेरी पैदाइश थी। एंड जब 6 महीने का था पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी, ठाणे में थी एंड देन फिर कल्याण में। फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने नागपुर गया। नागपुर में टॉपर बना यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब भी की एक आईटी कंपनी में। बट जॉब करते करते कहीं ना कहीं लग रहा था यार समथिंग इज़ मिसिंग, क्योंकि कॉलेज डेज़ में मैं फैशन शो, सिंगिंग कंपटीशन, ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था। बट उस समय ये नहीं पता था कि हाँ भाई मैं एक एक्टर बनूंगा। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो तमाशा फिल्म में जो रणबीर कपूर की हालत हुई थी वही हूबहू मेरी हालत हो रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसे टीम में था जो कि पूरी टीम टॉक्सिक हो गई थी मेरे लिए। मुझे वो जॉब छोड़ना था यानी। और मैंने जैसे ही वो जॉब छोड़ा एंड मुंबई आया, डैड के सामने 3 इडियट वाला डायलॉग हुआ कि बेटा कितने दिनों के लिए आए हो। मैंने बोला समझ लो बाबा अब आया ही गया हूँ। तो डैड वहाँ पे भड़के फलाना के बेटे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं बाबा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर एक फ्रेंड था, थिएटर में गया, थिएटर देखा, फिर से कॉलेज डेज याद आया। मैं बोला यार कुछ तो मुझे बुला रहा है और मैं बोलते ना बार बार गुमराह हो रहा हूँ। तो दैट टाइम मैं पोएम, कविताएं बहुत लिखता था। तो कविता का एक छोटा सा मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को स्टैंजा, कि मैंने लिखा था ये सफ़र करके मेरी एक कविता है, जो कि मैं एक समय आएगा तो मैं पूरा खोलूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा खोल रहा हूँ पन्ना। ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है, ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है, जहाँ कहीं गुमराह करने वाला कहीं कोई अपना है। इसका बहुत डिटेल है। ये डिटेल में जब बोलते हैं डिटेलिंग जो भी है, मैं एक समय आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। सो दिस इज़ ऑल। एंड मेरी शुरुआत हुई थी बाल गोपाल करे धमाल, एक फर्स्ट शो बिग मैजिक चैनल उस समय था, वहाँ से शुरू किया था मैंने नेगेटिव लीड। एंड देन बहुत सारे छोटे मोटे एपिसोड एज अ लीड, लाइक गुमराह, प्यार तूने क्या किया, ये है आशिकी। 2014 के एंडिंग में, लाइक 2015 के जैन में प्रॉपर तरीके से मैंने इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। सो दैट टाइम सावधान इंडिया, CID, गुमराह, प्यार तूने क्या किया, ये है आशिकी, ऐसे बहुत सारे शोज़ के ऑडिशंस होते थे। तो घूम घूम के ऑडिशंस देना, मुंबई के इस कोने उस कोने, यहाँ जाना वहाँ जाना, पूरा अंधेरी छान मारना। तो ऐसे बहुत सारे लीड्स मुझे बैक टू बैक मिलते गए।
बहुत सारे शोज़ किए, एपिसोडिक एज लीड किए। फिर पहला शो जो था बता ही दिया आप लोगों को, बाल गोपाल करे धमाल एज ए नेगेटिव लीड। फिर प्यार तूने क्या किया में बहुत सारे एपिसोडिक किए। फिर एक शो था जी टी वी पे, और प्यार हो गया, उसमें कैमियो किया। हालांकि वो गूगल पे शो नहीं करता है, बट उसमें कैमियो किया। उस कैमियो के बाद मेरा शो रील अच्छा बना, एंड देन मुझे दिल ढूंढता है जी टी वी शो में एज अ पैरेलल लीड लिया गया। दिल ढूंढता है मैं शो, फिर उसके बाद और आपके आ जाने से जी टी वी शो, ऐसे बहुत सारे शो हैं, अनगिनत शो है। लास्ट शो आप सभी को पता ही है, छठी मैया की बिटिया। उसके पहले मेरा एक शो था पलकों की छाँव में, जो कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस एंड फैंस वहाँ से बने, परिणीति से फैंस बने, फिर छठी मैया की बिटिया से फैंस बने। अब आगे आप सारे फैंस डिसाइड करोगे कि मैं कौन सा शो पाऊँगा और क्या करूँगा। सो ये रही मेरी छोटी सी मुंबई का सफ़र, और इस सफ़र में इस समय भी हम सफ़र कर रहे हैं। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं आशीष दीक्षित के घर पर, जहां आज उन्होंने करवाई अपने होम स्वीट होम की सैर। सो ये है हमारा छोटा सा दीक्षित हाउस, 1004, दैट्स माय लकी नंबर। एंड अब आप सबका है इंतज़ार। आइए। सो ये हमारा छोटा सा आशियाना, दिस इज़ माई हॉल, एंड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है मुंबई व्यू। सो यहाँ से प्रॉपर अपना मलाड दिखाई देता है कि एग्जैक्टली मलाड है क्या। एंड आई यूज़ टू सिट इन माई बालकनी, एंड वहाँ से बहुत सारे सपने बुनते रहता हूँ बैठ के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखता हूँ, ये देखता हूँ। अभी जहाँ है बेस्ट है, बट मुझे बहुत ऊंचाइयाँ पानी है। सो या सपने देखना गलत नहीं होता। आई थिंक वो कहावत है ना कि सपने वही देखते हैं जिनमें चाह होती है, तो या चाह है बहुत ऊंचाइयाँ पाने की। सो ये है मेरा घर छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ अवार्ड्स हैं मेरे, जो कि छोटे मोटे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, तो उसमें मुझे मतलब इज़्ज़त दी जाती है। ये स्टार एमिनेंस अवार्ड, जो कि मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर मेल में मिला था, ये मिला था मुझे पलकों की छाँव के लिए मिला था। एंड ये ITCA अवार्ड, ये भी मुझे आई थिंक पलकों की छाँव जब कर रहा था दैट टाइम मिला था। एंड ये सब तो नॉर्मल, मतलब कि कहीं पे सम्मानित किया जाते हैं तो वहाँ पे बुलाए थे। जैसे कि ये किड्स फैशन शो था तो नेक्सात एंटरटेनमेंट ने किया था, तो वहाँ से दिया गया था। एंड ये छोटा सा मेरा बुक शेल्फ है। यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं, जो कि मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ रख नहीं पाया, तो मेरे पास जितनी किताबें हैं छोटे मोटे मैं पढ़ते रहता हूँ। जैसे ये उड़ान एक मज़दूर बच्चे की कैप्टन, एक कैप्टन है AD मानके करके, उनकी पूरी कहानी है, और ये हिंदी में है ये किताब। और ये मैं अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया हूँ, बिकॉज़ अब जाके मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, क्योंकि शूट था तो पढ़ नहीं पाता था। और ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, एक मज़दूर बच्चा आखिर कैसे बना पायलट, इसकी कहानी है। तो ये मुझे डेफिनेटली पढ़ना है, ये मुझे गिफ्ट किया गया था। एंड बहुत सारे छोटे मोटे बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ते रहता हूँ। दैट्स इट, नथिंग मोर। ये सारी चीज़ें हैं। एंड सबसे प्यारा अड्डा है मेरा ये, कि मैं यहाँ पे हर शाम बैठता हूँ अपनी बालकनी में। यहाँ से मुंबई व्यू प्रॉपर दिखता है, और मैं खड़े होके बहुत सारे सपने बुनते रहता हूँ कि एक दिन आएगा पूरे मुंबई पे राज करूँगा। वो जो कहावत है लोग करते हैं, वैसा कहने के लिए करता हूँ कभी कभी, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा, ये भी सोचता हूँ मैं। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, एक सीटिंग काउच है छोटा सा, यहाँ पे बैठ जाता हूँ कभी कभी चाय कुछ भी करने के लिए। एंड ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन एक्चुअली लॉकडाउन में बनाया गया था।
मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने मिलके इसे सीमेंट का बनाए थे, क्योंकि लॉकडाउन में कोई टाइम था नहीं हमारे पास कुछ करने के लिए कि क्या करें यार क्या करें। तो ये बिल्डिंग उस समय कंस्ट्रक्शन में था, ऊपर के फ्लोर। तो हमने वहाँ पे मज़दूर अंकल वगैरह थे, उनसे सीमेंट मंगाए एंड पहले इसी के ऊपर रहते थे हम। तो वहाँ वाले फ्लैट में बैठे बैठे पूरा सीमेंट का बनाए थे। और इसे हो गए नियर अबाउट 4 साल हो गए आई थिंक लॉकडाउन को, राइट। तो 4 साल पुराना है और 4 साल से ये चल रहा है। सो यहाँ पे रखते हैं समटाइम्स। यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया, कौवा, कबूतर आते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार हमारा फाउंटेन 2 चीज़ें दे रहा है, एक पीस ऑफ माइंड दे रहा है और किसी का प्यास बुझा रहा है, दिस इज़ ऑल। तो ये छोटा सा हमारा क्लीन एंड नीट एरिया है जहाँ पे मैं बैठता हूँ और सुकून से बस पानी की आवाज़ को सुनता हूँ एंड मेडिटेट होते रहता हूँ। सो ये है हमारा घर और आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये है मेरा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे जब भी मैं बैठता हूँ खाना पीना खाने, तो मोस्टली इसे अलग इसलिए रखें कि खाना खाते समय टीवी ना देखे तो ही बेहतर है, इसलिए टीवी से काफ़ी दूर है ये। यहाँ बैठ के बस कहीं ना कहीं दिमाग में ये आना चाहिए कि खाना खाना है। एंड ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल पोस्टर्स हैं जो कि छोटे मोटे मैंने लगा रखे हैं। ये सारी चीज़ों को देख के ही, इन सारी चीज़ों से मोटिवेट हो के ही मैं इंडस्ट्री में एंट्री मारा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कौन है ये, नो कैप्शन नीडेड। एंड ये है, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे तुमसे मिलवाने में। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल कॉट है कि जो कि मुझे वाकई मैंने साबित भी किया है कि मैं जो चाहा हूँ अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें होते गई है मेरे लाइफ में। एंड दैट्स ट्रू कि अगर किसी चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहोगे तो सारी कायनात मिल जाती है उसे आपसे मिलवाने में। और अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे यार, वो पिक्चर अभी बाकी है।